पहले दिन हमने देखा 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, रामलला के दर्शन किया। ऐसे में भीड़ का सामना काफी ज्यादा लोगों को करना पड़ा, जिसके बाद सीएम एक्शन मोड में नजर आए। ऐसे में कल और आज की तस्वीरों में क्या बदलाव देखा गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल जैसे ही ये पता लगता है कि अयोध्या में भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, जैसा कि एक्सपेक्टेड पहले से ही था, 5 लाख लोगों ने कल दर्शन किए और मुख्यमंत्री को जैसे ही ये पता लगा कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था मौके पर हो रही है, उसके बाद उन्होंने फौरन लखनऊ से टीवी के विजुअल्स देखे और उसके बाद सीधा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव गृह को और डीजी कानून व्यवस्था को हवाई सर्वेक्षण करते हुए अयोध्या पहुंच गए। जो बदलाव की बात की पूजा आपने, बदलाव सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि कल ये जो इलाका है, रामपथ का ये इलाका है, यहां पर बैरिकेड हुआ करता था और यहां पे बैरिकेड होने के बाद जो श्रद्धालु आ रहे थे, जो भक्त आ रहे थे, वो यहां से सीधे एंटर कर रहे थे, जिसकी वजह से न सिर्फ रोड पे ट्रैफिक मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही थी, बल्कि जो व्यवस्था हो रही थी, सीधे तौर पे जो श्रद्धालु है वो अंदर जा रहे थे। इसी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज हुआ है, डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार गर्भगृह के अंदर मौजूद है, संजय प्रसाद अंदर तो यहां पर आप तस्वीरें दिखा रहे थे विशाल हमको कि किस तरह से आज व्यवस्था की गई है मैनेजमेंट के जरिए बाकायदा। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और हमें समझाइए कि किस तरह से इस व्यवस्था को और सुनिश्चित किया गया ताकि जो भक्त हैं उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि जो लोगों की हमने बातें सुनी वो बहुत खुश हैं कि इस तरह की व्यवस्था उन्होंने देखी नहीं है। इतनी भीड़, लाखों की भीड़ में भी लोग आराम से 15 मिनट के अंदर दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल वही समझा देता हूं मैं कि सामने का जो इलाका है, राम जन्मभूमि का इलाका है, वहां से लोगों की पंक्तियों की शुरुआत की गई है, क्यों बनाने की शुरुआत की है और उसके बाद देखिए तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो बता रहे हैं विशाल वो हम आपको बता दें क्या है। दरअसल देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो व्यवस्था है बहुत ही सुगम तरीके से जा रही है और सब कुछ व्यवस्थित है, लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। कल जो दिक्कत आई थी उसको सुधार लिया गया है और खुद जो गृह सचिव है और साथ ही डीजी कानून व्यवस्था है वो मौजूद है राम मंदिर में। और रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों का किसी तरह की कोई परेशानी ना, इसका भी प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा जांच के लिए यहां एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था की गई है और साथ ही श्रद्धालु महज चंद सेकंड में पूरी सुरक्षा जांच से गुजर रहे हैं और मंदिर कॉरिडोर में एंट्री से लेकर दर्शन करने तक लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसकी खास ये व्यवस्था की गई है। रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो दूर दूर से आ रहे हैं और रात से ही लाइनें लगा लेते हैं, अब उनके लिए एक और अच्छी बात है कि व्यवस्था, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन, लेकिन आज व्यवस्था और ज्यादा सहूलियत हो गई है श्रद्धालुओं के लिए। उसका तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मेन कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से आते हुए प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ बहुत ज्यादा थी, सीधा जो श्रद्धालु थे वो सीधा आते थे, यहां पर उन्हें रोका जाता था, जहां पर फिलहाल पुलिस मौजूद है यहां पर उन्हें रोक लिया जाता था, लाइन लगती थी और लाइन लगने के बाद जैसे जैसे भीड़ कम होती थी वैसे वैसे उन्हें आगे की तरफ भेजा जाता था। लेकिन आज व्यवस्था और बेहतर हो गई है क्योंकि यूपी के डीजीपी भी यहीं पर हैं, सीएम भी लगातार नजर रख रहे हैं। तो व्यवस्था ये है कि यहां पर बैरिकेड करके रास्ता बंद कर दिया है, यानी कि कॉरिडोर से आप एंट्री करेंगे, यहां पर से आप सीधा जाके जबरदस्ती आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। बल्कि एक अच्छी व्यवस्था ये की गई है, सामान की स्कैनिंग, बैगेज स्कैनिंग का जो आप बोर्ड देख रहे हैं सामने, गेट देखिए, इन गेट को आज से चालू कर दिया गया है। यानी कि कितने गेट हैं ताकि अलग अलग गेटों से लोग जा सके, इस तरीके की जैसे एयरपोर्ट पर व्यवस्था होती है उस तरह की व्यवस्था है। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5, गेट नंबर 6, गेट नंबर 7, ये 7 गेट जो है ये तो अभी से ही शुरू है। आगे आप देख सकते हैं जो मशीन लगी हुई है, एक्सरे मशीन लगी हुई है, न केवल एक्सरे मशीन है बल्कि एक्सरे मशीन के साथ लोगों की भी स्कैनिंग यहां पर हो रही है। आप मोबाइल फोन या कोई भी सामान जो है अंदर लेकर नहीं जा सकते, उसकी भी यहां पर चेकिंग की जाएगी। अगर आपका कोई सामान है तो वो बाकायदा स्कैनिंग मशीन में स्कैन होगा। और दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं एक्सरे मशीन जो पब्लिक के लिए है कि यहां से आप एंट्री करेंगे तो इसमें फायदा ये हो रहा है कि पहले 1 या 2 या 3 या 4 लाइन लगती थी, लेकिन फिर लोगों को रोका जाता था क्योंकि मैनुअली चेकिंग की जाती थी कि आपके पास क्या सामान है क्या सामान नहीं है। लेकिन अब मैनुअली चेकिंग नहीं बल्कि इस तरीके से तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और इतने सारे गेट हैं
कि आपकी चेकिंग बहुत सुविधा से आराम से हो जाएगी। आगे भी भीड़ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है क्योंकि इतने सारे स्कैनिंग गेट दे दिए गए हैं कि लोग आराम से वहां से निकल कर जा रहे हैं। और अभी क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है, जहां पर पुलिस बल मौजूद है उससे थोड़ा सा ही आगे जो मुख्य द्वार है, मुख्य एंट्री गेट है, आप सीधा एंट्री करेंगे और अंदर भी इसी तरीके से सिस्टम है। अंदर एक तरफ आप अपने जूते उतारेंगे, जूते उतारने के बाद दूसरी तरफ से आप लाइन लगाएंगे, 3, 4, 5 लाइन वहां पर बन जाती हैं और सिंह द्वार होते हुए भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको इसी रास्ते से वापस आना है, जो दूसरे गेट है, गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 11 है, आप वहां से बाहर आएंगे ताकि एंट्री और एग्जिट करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो एक साथ आमने सामने ना हो, ताकि भीड़ ना हो। तो इतनी शानदार व्यवस्था जो है आज भगवान रामलला के मंदिर में पुलिस ने और मैनेजमेंट ने की हुई है। तो आइए और भगवान रामलला के दर्शन आराम से कीजिए। और इसी का जिक्र जो कुछ लोग बाहर दर्शन करके आए हैं वो कर रहे थे विशाल, तो आप अपनी बात पूरी भी करें और बताएं।